बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अभी इतवार का दिन है, संडे है, बच्चों की आखिरी छुट्टी है, यानी कि विंटर वेकेशन का लास्ट डे है। और संडे वैसे भी ये होता है मुझे कि कोई इंटरेस्टिंग सा नाश्ता बनाऊं या मजेदार सा कुछ करूं बच्चों के लिए। तो अभी मैं सोच रही थी काफी देर से, ऐसे जैसे मैं उठी हूं तो मेरे जहन में चल रहा था कि मैं क्या बनाऊं क्या बनाऊं। तो फिर मैंने सोचा कि कीमे वाले नान। फिर मैं ये सोच रही थी कि अब इसका तो लंबा प्रोसीजर होगा, डो मैं रात को रेडी कर लेती। लेकिन अभी चूंकि 8 बज रहे हैं और सिर्फ इब्राहिम उठा है, कोई भी नहीं उठा हुआ, सारे सोए हुए। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से उठ के कर लेती हूँ, कोई जुगाड़ लगा के उसकी डो हो ही जाएगी और 11:30 तक मेरा नाश्ता इंशाल्लाह हो जाएगा। तो फिर मैं अब आ गई हूँ फटाफट उठ के, तो मैं जल्दी से जाती हूँ किचन में और नाश्ता बनाना स्टार्ट करती हूँ, कीमे वाले मजेदार से नान। और उसके बाद जो दिन में जो कुछ भी बनाऊंगी, जो भी होगा वो भी आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तो मुझे जल्दी इसलिए हो रही है क्योंकि टाइम कम, मुकाबला सख्त है, मैंने किचन में जाना है, इसलिए मैं जल्दी से किचन में चलती हूँ। आप भी मेरे साथ आए। बाकी सब सोए हुए, सिर्फ इब्राहिम जाग रहा है। और इब्राहिम छुट्टी वाले दिन बहुत जल्दी उठता है। इसको होता है कि मैं उठ के जितना वो टाइम है ना कंप्यूटर के आगे बैठने का, वो मैं ले लूं। तो इब्राहिम उठा हुआ है सिर्फ और मैं उठी हूँ, तो मैं भी अपना काम करती हूँ। और फिर मेरे साथ साथ रहे आप भी। अच्छा, तो यहाँ पर नान के लिए जो डो मैं बना रही हूँ, ये वो वाला नान बिल्कुल भी नहीं होगा जो बाजार वाला हम नान लेते हैं। ये थोड़ा जैसे रोगनी नान होता है, और ऐसा नान मैंने पेशावर में एक दफा खाया था, तो मैं वही नान यहाँ पर बना रही हूँ। मैंने लिया है 1 किलो मैदा, और उसके अंदर यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी को नीम गर्म पानी लिया था। नीम गर्म से थोड़ा सा ज्यादा गर्म था क्योंकि सर्दी है और डो राइस होने में भी टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने गर्म पानी में 2 टेबल स्पून मैंने डाले थे यीस्ट के डाले थे, और 2 टेबल स्पून चीनी और नमक 1 टीस्पून डाल के, तो और कुकिंग ऑयल 2 खाने के चम्मच डाल के रखा था। जब खमीर आ गया तो फिर ये मैंने डो में डाल के और आटा गूंद लिया, और साथ और एक्स्ट्रा पानी भी ऐड किया था, नीम गर्म पानी, फिर सादा पानी लेके। तो जैसे आटा गूंदते हैं वैसे गूंद के मैंने रख लिया था आटे को, और इसको मैंने ना माइक्रोवेव में रख दिया था कि गर्म जगह पे रहे। उसके बाद जो नान की फिलिंग है वो मैं तैयार करी हूँ। लहसुन अदरक मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून। लहसुन 1 टेबल स्पून डाला है, अदरक थोड़ा सा ½ टेबल स्पून कर लें। उसके बाद कीमा इसमें मैंने डाला है 1.5 पाव के जितना कीमा था, और अब इस कीमे को मैं भूनूंगी। साथ ही मैंने 5 से 6 लाल साबुत मिर्चें क्रश की डाल दी हैं, लाल मिर्चें डाली हैं 1 टीस्पून, फिर गरम मसाला पाउडर फुल 1 चम्मच खाने का भर के डाल दिया, और नमक वही टेस्ट के अकॉर्डिंग। और बस ये डाल के फिर साथ मैंने इसके 1 से 1.5 गिलास पानी का डाल के इसको पकने के लिए रख दिया ताकि कीमा गल जाए। जब पानी खुश्क हो गया, कीमा गल चुका है, तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 दरमियाने साइज की प्याज चॉप कर ली थी बारीक, वो डाल दी है। फिर हरा प्याज था मेरे पास, वो मैंने डाला है तकरीबन आधा कप के जितना। और ये देखें कीमा बिल्कुल भुन चुका है, इसका पानी ड्राई हो गया। यहाँ पर अब मुझे कीमे को ठंडा करना था जल्दी जल्दी, तो मैंने एक परात के अंदर पानी डाल के और इस तरीके से वो रख लिया था बीच में कि जल्दी से ठंडा हो जाए। वैसे तो ठंडा हो ही जाता है, सर्दी है, लेकिन मुझे चूंकि जरा ज्यादा जल्दी थी नाश्ता बनाने की, तो इसलिए। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा आपसे माजरत चाहूंगी, पता नहीं ये मेरी लाइट और कैमरा कुछ उसका एंगल ही ऐसा हो रहा है कि लाइट का आ रहा है फर्क। तो यहाँ पर अब कीमा ठंडा कर लिया, बिल्कुल ठंडा। अगर गर्म डालेंगे तो ये फटना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर नॉर्मल जितना पेड़े का साइज आपने रखना है उतना लेके खुश्का लगा दिया। और अच्छा, डो आपकी नरम नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट अगर करेंगे तो फिर हैंडल नहीं होता। तो यहाँ पर अब इस तरीके से मैंने इसके अंदर फिलिंग करके पेड़ा बना लिया था, और यहाँ पर बस ये बन गया है। और ऐसे ही अब ये साइड से थोड़ा सा इसको मैं वो नान की शेप दे रही हूँ। वैसे देने की जरूरत नहीं है, हम कौन सा कमर्शियल लेवल पे बना रहे हैं, घर में बना रहे हैं, बस आपको टेस्ट अच्छा मजेदार होना चाहिए। बाकी थोड़ी के वो जो तंदूर वाला नान है वैसे ही आप घर में बना लें, कोई बात नहीं, ऐसे ही बनाएं आप। तो यहाँ पर मैंने एक बस स्टिक से थोड़ा सा उसमें होल्स से कर लिए थे, और वो इसलिए किए थे कि थोड़ा ये जब हम नान को ये पके अंदर से फ्राई हो, सॉरी फ्राई नहीं, अंदर से अच्छा क्रिस्पी सा पक जाए। तो ये देखिए नान पक गया, तो मैं साथ साथ इसके ऊपर मक्खन भी लगा रही थी। मैं यहाँ पर सॉल्टेड बटर मैंने लगाया है, आप चाहें तो अनसॉल्टेड बटर भी लगा सकते हो। और इतने मजे के ये कीमे वाले नान बने थे ना, आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मजे के बने थे। अच्छा, डो को मैंने रेस्ट को इतना खास तकरीबन समझ लें कि 30 से 40 मिनट का हो ही गया था कीमा करते और इस तरह से चीजें करते, बस इतना ही रेस्ट दिया था, बहुत ज्यादा नहीं दिया।
अच्छा, तो यहाँ पर अब उसके बाद फिर खाना पीना खत्म हुआ, बर्तन वगैरह वॉश कर लिए, सारा काम। अब नमाज पढ़ ली मैंने जोहर की, और अब मैं आई हूँ किचन में दोबारा से, क्योंकि जाहिर है अब फिर से बच्चों को कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। सर्दी में वैसे ही भूख बहुत ज्यादा लगती है। ये जो मैंने नान बनाया ना, ये उसमें से डो बच गई थी, 2 पेड़े बच गए थे, और मैंने ना फिर क्या किया कि इसकी मैंने सोचा कि अब पिज्जा बना लेती हूँ। और पिज्जा सॉस नहीं थी मेरे पास, मैंने चिली गार्लिक सॉस, टोमेटो केचप को डाल के सॉस तैयार की। फिर चिकन, ये जो था मैंने कल सूप बनाया था, तो उसका ये चिकन रहता था, तो उसको भी मैंने फ्राई कर लिया था और मसाले डाल के, तो वो भी मैंने इस्तेमाल कर लिया। शिमला मिर्च और टमाटर, प्याज रख लिया। और ये जो हरा प्याज था, हरा प्याज अब आया हुआ था, तो अब इसको इस्तेमाल तो करना ही था, तो मैंने इसको भी ऐसे लंबा लंबा काट लिया था, और बस ऐसे ही इसको भी ऊपर रख दिया था। अपनी अपनी मर्जी है, ऐसे ही वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं, इस तरीके से खा भी लेते हैं और वैसे भी अच्छा लगता है, मजे का लगता है, तो मैंने ऐसे ही बस ये भी साथ डाल दिया था। तो ये मेरे 2 पिज्जा बन गए थे, और साथ ऑरिगेनो भी मैंने डाल दी। फिर कुटी हुई जो लाल मिर्चें होती हैं वो भी मैंने डाल दी। चीज मेरे पास थी, ये मोज़रेला भी और चेडर चीज भी, तो ये भी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी, और फिर बस पिज्जा ये 2 बन जाएंगे। साइड पे आपको नजर आ रहा होगा सब्जियां कटी हुई, और ये सब्जियां भी मेरी कल की सब्जियां बची हुई थी, तो अब अगर ये ऐसे ही मैं छोड़ देती तो पड़ी रहती हैं, और 1-2 दिन बाद फिर वो होता है कि सब्जी थोड़ा खराब होना शुरू हो जाती है। तो मैंने सोचा कि अब आज मैं कुछ नया नहीं बनाऊं, बस जो बची कुची चीजें उन्हीं से बना रही हूँ। तो ये जो पिज्जा की डो थी, ये सुबह जो कीमे वाले नान बनाए थे उनमें से बची हुई थी, और सब्जियां मेरे पास पड़ी थी, और सारा कुछ आपने देखा है कि पिज्जा सॉस नहीं थी। तो अब मैं ये देख कहती कि पिज्जा सॉस नहीं है तो पिज्जा कैसे बनाऊं, तो बस मैंने वो चिली गार्लिक सॉस और केचप को मिक्स करके एक उसका बस आप चेक कर लें टेस्ट को कि आपको कितना मतलब अमाउंट डालना है। अब मैं पहले भी ऐसे कर चुकी हूँ, मुझे आइडिया है कि कितना, तो इसलिए मैंने अंदाजे से डाल के और उसको कर लिया था। चिली गार्लिक सॉस की क्वांटिटी ज्यादा रखें और केचप की थोड़ी कम रखिएगा, फिर वरना वो केचप का ही बहुत ज्यादा फ्लेवर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब दोनों पिज्जा के ऊपर मैंने चीज डाल दी, अच्छी खासी डाली है, लेकिन थोड़ी सी मैंने बचा भी ली है कि फिर मुझे कुछ ना कुछ बनाना पड़ ही जाता है। तो मतलब नेक्स्ट आने तक ना, कोई चीज आने तक मैं चाहती हूँ कि वो चीज पड़ी रहा करे, ये ना हो कि कुछ अचानक से बनाना हो तो फिर वो चीज खत्म हो। तो इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी चीज मोज़रेला भी छोड़ दी थी और चेडर चीज भी छोड़ दी थी। और ये अभी मैंने पैकेट खोला था, ये चिली क्या थे, चिली फ्लेक्स का, ये अभी ऊपर डाले। और उसके बाद जो है, अच्छा, अब ये बंद गोभी और गाजरें, हरा प्याज वगैरह कटा हुआ था, शिमला मिर्चें यहाँ पर मैं काट रही थी। और कल मैंने जब सिंगापुरियन राइस बनाए थे तो मैंने थोड़े से बॉइल्ड राइस रह गए थे, तकरीबन 1 कप के जितने होंगे, या 1 प्लेट कह लें। और स्पैगेटीज जो थी वो हाफ मैंने छोड़ दी थी, तो वो पड़ी हुई थी। तो अभी मैं सोच रही थी कि ये सब्जियां भी हैं और मैं इसको भी ना थोड़ा सा रिफ्रेश कर देती हूँ ताकि बच्चे खा लें। ये देखेंगे मैंने इसी में छोड़ दी थी, तो अब इसकी बारी आती है। यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल डाला है थोड़ा सा। फिर उसके बाद जो है पिज़्ज़ा अभी मैं बना के रखे हैं, अभी मैं बेक करूंगी इनको। तो यहाँ पर साथ ही मैंने सारी सब्जियां डाल दी, और इसमें ये हरा प्याज वगैरह सब कुछ डाल के, और जो भी काली मिर्च होगी कुटी हुई, नमक, फिर सोया सॉस, चिली सॉस, और इसके अंदर मैंने और भी कुछ डाला था, वोस्टरशायर सॉस भी मैंने इसके अंदर ऐड किया था। ठीक है, तो बस ये सारा कुछ डाल के, और वो जो अभी आपको दिखाई हैं जो लेफ्ट ओवर स्पैगेटीज और राइस थे, वो इसके अंदर मैं डाल दूंगी, और बस ये फ्राइड राइस भी हमारे तैयार हो जाएंगे। और बच्चे भी शौक से खाएंगे, बल्कि बहुत खुशी से खाएंगे, और बाकी बच्चे ऐसा खाना बहुत एंजॉय करते हैं, उनको ये खाने बहुत पसंद होते हैं। तो यहाँ इसके अंदर अब मैंने चिकन ऐड नहीं किया, क्योंकि चिकन अभी मेरे पास कुक्ड नहीं पड़ा हुआ था, और मैं चाह रही थी कि जो लेफ्ट ओवर फूड है इसी को मैं यूज करूं और इसमें एक्स्ट्रा कोई चीज ना डालूं। और जो चिकन था जो यखनी में से बचा हुआ था वो मैंने पिज्जा के ऊपर डाल दिया था, तो इसलिए अब ये इसमें चिकन वगैरह नहीं है, ये इसमें सिर्फ वेजिटेबल्स ही हैं। और कोई बात नहीं, इसका टेस्ट वैसे ही इतना मजे का हो जाना है कि चिकन की कोई कमी महसूस ही नहीं होगी, और ऐसे ही हुआ था।
तो यहाँ पर बस अब इसको मैंने अच्छा सा कर लिया, मिक्स कर लिया, स्टर कर रही हूँ और फिर ये हो जाएगा, मतलब सेफ हो गए हमारे राइस और नूडल्स जो है बन गए। अच्छा जी, साथ साथ मोटी मोटी जो भी सफाई, जो ऊपर चीजें गिर जाती हैं वो तो अच्छा, भी मैं चेक कर रही थी कि ये पतीला गंदा है तो मैं इसके ऊपर देखूं इसमें पिज्जा हो जाएगा, लेकिन नहीं। तो मैंने ये वाला निकाला जिसमें अक्सर मैं बेक करती हूँ, कि मेरी ये जो पिज्जा ट्रे है ना, ये इतना इजीली इसके ऊपर फिट हो जाती है। अंदर तो स्टैंड रख के मुझे रखना ही नहीं पड़ता, बस ऊपर ही आ जाती है और ऊपर इसका मैं ढक्कन लगा लेती हूँ और ये बहुत ही आसानी से ना हो जाता है। और ये सिर्फ 15 से 18 मिनट लगते हैं। और अब मीडियम हाई फ्लेम पे मैंने इसको रख दिया है, ऊपर तवा दे दिया था ताकि थोड़ा ये है कि उसकी स्टीम थोड़ी बाहर ना निकले, और जो निकलती है वो खैर है, निकलती रहे, कोई बात नहीं। तो अब ये मीडियम हाई फ्लेम पे ही मैंने रखा था और ये देखें पिज्जा बहुत ही मजेदार सा बेक हो चुका है। उसका जो क्रस्ट था वो इतना मजे का, थोड़ा थोड़ा क्रिस्पी और थोड़ा सा सॉफ्ट, क्योंकि बहुत मोटा नहीं था, मोटी डो नहीं थी। मैंने जो मेरे पास बची हुई थी मैंने उसमें से 2 बनाए थे, तो इसलिए तो अब मैंने एक बन गया तो मैंने दूसरा रख दिया बनने के लिए। और दूसरी तरफ यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा लिया, इस पतीली के अंदर मैंने डाला है ऑयल और थोड़ा थोड़ा लहसुन और अदरक डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है कीमा, तकरीबन 1 पाव के जितना कीमा है जिसको कि मैं डाल रही हूँ, और इसकी थोड़ी सी कीमे की मैं करूंगी भुनाई। अच्छा, अभी मैं इसको जब ये पिज्ज़ा हो जाएगा तो इसका मैं चेंज कर दूंगी, क्योंकि वहां पे उसका सही से एंगल कैमरे में आ नहीं रहा, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये दूसरा पिज्ज़ा भी हो गया है, बन चुका है। और अब ये इसको मैं करूंगी साइड पे, क्योंकि बहुत गर्म हो रहा है ये, और यहाँ इसको शिफ्ट कर दूंगी इस पतीले को। और ये देखें कितने मजे के पिज्जा बनकर तैयार हो गया, और टेस्ट भी बहुत मजे का था। अच्छा, यहाँ पर कीमे को भूनना है थोड़ा सा, यानी कि जैसे उसका पानी वगैरह खुश्क हो जाए इतना उसको भून के, और थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ी सी गाजर, थोड़ी सी बंद गोभी और थोड़ा सा हरा प्याज, ये सारी सब्जियां इसके साथ मैंने इसमें डाल दी हैं। 1 टीस्पून मैं कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ, और उसके बाद जो है 1 टीस्पून ही इसके अंदर मैंने नमक का ऐड कर दिया है। और उसके बाद जो है बस इसको अभी मैंने पकने के लिए रख देना है, और इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 4 से 5 ग्लास पानी के, और इसको बस पकने के लिए छोड़ देना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिया है 1 से 1.5 कप मैदा, उसमें सिर्फ नमक डाला है, ½ टीस्पून कर लें नमक का, और बस उसको गूंद लिया जैसे गूंदते, कुछ भी, कोई चीज, कोई ऑयल कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर, ठीक है मैंने। और ये मैं गूंद के इसको साइड पे रख लिया है। 15 से 20 मिनट का इसको मैं रेस्ट दूंगी। वैसे तो अगर ज्यादा टाइम हो तो थोड़ा सा ज्यादा रेस्ट दे लें, लेकिन मैं चूंकि अभी मैंने अभी अभी बस बनाना था और ये आइडिया मेरे जहन में अभी आया था। वैसे ये मैं बना चुकी हूँ पहले 2 से 3 बार घर में, लेकिन अभी ये था कि मैं साथ ये नूडल्स सूप बना लूं, चाइनीज स्ट्रीट नूडल्स सूप। तो ये भी बहुत मजे का बनता है, और अगर आप बाजार वाले नूडल्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो कर ले, और इंस्टेंट नूडल्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं। लेकिन यकीन करें कि ये जो अभी आप घर के देसी नूडल्स बना के डालेंगे ना, उनका अपना ही फ्लेवर और अपना ही मजा आएगा। तो अब वो जो सब्जियां, कीमा, वो सब पक रहा है, और उसको ऐसे पकने देना है, आंच हल्की रख के 15-20 मिनट हो जाए उसको पकते हुए जब, तो फिर उसके बाद ये नूडल्स बना के उसमें डालने हैं, और आंच हल्की रखनी है, ठीक है। अब ये देखें, इस तरह से मैंने ये इसकी डो सख्त रखनी है, नरम नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि इसके ऊपर खुश्क मैदा आपने खूब सारा लगाना है ताकि ये साथ जुड़े ना, और इस तरीके से फिर जैसे मैंने अभी किया है, और ये करके तो फिर काटना है और खोलते जाना है। अच्छा, ये आप जितना जल्दी करेंगे ना उतना आसान होगा, अगर आप इसको देर लगाएंगे तो फिर ये जुड़ जाएगा साथ। और दूसरी बात ये कि साथ आप ढेर सारा मैदे का इस्तेमाल करते रहेंगे तो नहीं जुड़ेगा, और अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो भी नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर आप नया फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपसे ये जुड़ जाए। और लेकिन एक ये है कि आप जब ये कर रहे हो तो आप साथ साथ किसी की हेल्प लें और वो फटाफट खोलते जाएं और आप ये काटते जाएं। तो ये नूडल्स इस तरीके से देसी घर के बने हुए नूडल्स बहुत आसानी से बन जाते हैं और बहुत मजे के ये हो भी जाते हैं तैयार। कोई मुश्किल चीज है ही नहीं इसमें, बहुत जल्दी बन जाते हैं। बस आपने सिर्फ ये ख्याल रखना है कि ये जुड़े ना, आपने डो को सख्त रखना है, और दूसरा ये कि आपने उसके ऊपर मैदा जरूर डालते रहना बहुत ज्यादा। अब यहाँ पर मेरे पास खुश्क मैदा खत्म ही हो गया था। अच्छा, ये नूडल्स मैंने सारे इसके अंदर डाल दिए हैं, और नूडल्स डालने के बाद मैं इसको
15 मिनट तक मजीद पकने दूंगी और फिर ये देखें ये नूडल्स पक के और इसकी कंसिस्टेंसी सूप खुद ही गाढ़ा भी हो जाएगा। फिर इसमें मैंने सोया सॉस भी डाल दिया था, चिली सॉस भी डाल दिया था और सिरका भी 1 टेबल स्पून डाल दिया था और ये इतना मजे का सूप बन गया था, बहुत ही मजेदार। मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को बहुत पसंद आया था। पिज्जा भी तैयार हो गया, ये सब कुछ। और ये था आज का खाना जो कि लेफ्ट ओवर फूड से बनाया गया था सारा का सारा। बहुत मजे का बना था और सब बहुत खुश भी हो गए थे और बस यही मकसद ये था कि बच्चे भी खुश हो जाएं और सब खुशी खुशी खा लें। तो आपसे चाहूंगी इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।